नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 29 की। उससे पहले देखिए दोस्तों, आपका मोटिवेशनल थॉट है, मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो हमें दोस्तों पहले हमसे मुहावरा पूछा गया है, अंडे का शहजादा का अर्थ है। तो दोस्तों क्या है इसका? अनुभवहीन व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति या अनुभवी व्यक्ति। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? अनुभवहीन व्यक्ति। दोस्तों अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। दोस्तों कुसुम, कुसुम हमें दिया है, इसका हमसे पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हैं प्रसून, कंटक, कूर्म या गुहा। तो दोस्तों क्या होता है कुसुम का? दोस्तों प्रसून, ऑप्शन नंबर ए प्रसून। दोस्तों इसके अलावा फूल और कुसुम तो ये है ही, कुसुम का पूछा था दोस्तों, सुमन, ये भी इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इनमें 3 हमारे सही हैं और 1 हमारा अशुद्ध है, तो हमें देखना है। सोदाहरण सहित उत्तर दीजिए, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, दोनों भाई परस्पर लड़ पड़ी, मैंने गृहकार कर लिया है। तो दोस्तों चारों में से हमारा कौन सा सही है? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सोदाहरण सहित। दोस्तों उदाहरण सहित होता है, सोदाहरण सहित नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक प्रत्यक्ष का विलोम नहीं है। तो दोस्तों प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष शब्द का हमारा इसमें से एक विलोम नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? अप्रत्यक्ष, ये है गुप्त। दोस्तों अप्रत्यक्ष का विलोम शब्द ये भी हो जाएगा, गुप्त भी हो जाएगा। सृष्टि, दोस्तों प्रच्छन्न, तो प्रच्छन्न भी हो जाएगा। कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा सी, सृष्टि। तो सृष्टि हमारा प्रत्यक्ष का विलोम नहीं है। सृष्टि किसका विलोम है दोस्तों? प्रलय का। सृष्टि प्रलय का विलोम है, ध्यान रखना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप होगा, नौकरी में से परिश्रम करना ही पड़ता है। दोस्तों नौकरी में से परिश्रम करना ही पड़ता है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? नौकरी के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है, परिश्रम का नौकरी करना पड़ता है, नौकरी परिश्रम करना पड़ता है, नौकरी की परिश्रम करना ही पड़ता है। तो दोस्तों ए वाला हमारा सही हो जाए, ऑप्शन नंबर ए इसका, नौकरी के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है? दोस्तों सही नहीं है तो क्या है? उग्र का सोम दोस्तों होता है, तम का ज्योति ये भी हमारा होता है, कटु का मधु दोस्तों ये भी हमारे होते हैं, लेकिन गरल का मरण दोस्तों नहीं होता है, जीवन का मरण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों शुद्ध वाक्य हमें चयन करना है। रोशन खेलता है रोशन, नहीं खेलता रहता है रोशन, खेलता नहीं है मोहन। तो इनमें से दोस्तों शुद्ध वाक्य हमारा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा, रोशन खेलता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सही होगा। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न है, मैं प्रेमचंद की एक कहानी डैश भविष्य काल की दृष्टि से रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द है। तो दोस्तों इस वाक्य को हमें भविष्य काल में ले जाना है, तो क्या आएगा इसके स्थान पर? पढ़ूंगा, पढ़ रहा हूँ, पढ़ चुका हूँ या पढ़ता था। तो दोस्तों पढ़ चुका हूँ या पढ़ता था, तो ये तो हमारी भूतकाल हो जाएंगे दोनों। पढ़ रहा हूँ ये वर्तमान है, इसलिए पढ़ूंगा। अगर पढ़ूंगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों लगाएंगे हम, पढ़ूंगा, तो ये भविष्य काल हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न हमसे पूछा है, निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द है। दोस्तों अशुद्ध हमसे पूछाया गया है, तो क्या है? द्रष्टव्य, दोस्तों सही लिखा है। अतिशयोक्ति ये भी सही है। उत्संखलन, उच्छृंखल दोस्तों गत्य अवरोध, तो इसमें से हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उच्छृंखल, ये दोस्तों ये कोई शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न है, मुझे डैश रुपये उधार चाहिए, रिक्त स्थान के लिए उचित संज्ञावाचक विशेषण है। दोस्तों इसमें से मुझे डैश रुपये उधार चाहिए, तो क्या दोस्तों? पुराने, 25, भारी या 2 मीटर। तो दोस्तों ना तो पुराने रुपये नहीं होते, भारी या 2 मीटर, तो इसका संज्ञावाचक दोस्तों कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर
बी हमारा 25, मुझे 25 रुपये उधार चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, विश्वासघाती मित्र के अर्थ में निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग होता है। विश्वासघाती मित्र दोस्तों कौन से मुहावरे का अर्थ होता है। कूपमंडू, औंधी खोपड़ी, काठ का उल्लू या आस्तीन का सांप। तो दोस्तों आस्तीन का सांप यानी विश्वासघाती मित्र, आस्तीन का सांप हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो बहुत बातें करता है उसे क्या कहते हैं। बचनी, बहुयज्ञ, बातूनी या बुभुक्षा। तो दोस्तों क्या कहेंगे उसे, जो बहुत बातें करता हूँ उसे दोस्तों हम बातूनी कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्म में से कौन सा युग्म सही है। तो पटु, प्रवीण, कुशल और बेहक। दोस्तों ये सभी पक्षी के सही हैं। विनीत, शिष्ट, विनयी, नायाब, ये भी हमारे विनय की सही है दोस्तों। मेदिनी, क्षिति, मही और देव, ये भी हमारा सही है। सलभ, भुनगा, भिनगा, पतंगा, दोस्तों ये हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारे सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न है, कुल, कुलीन, तीर पर्याय हैं। तो दोस्तों किसके, किरण के, छोर के, बाण के या तट के। तो दोस्तों क्या है, ये तट के हमारे सभी पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, जिसकी गणना हो ना हो सके के लिए सार्थक शब्द है। जिसकी दोस्तों गणना हो ना हो सके उसे अपार, अपरिमित, अनंत या अगणनीय क्या कहेंगे दोस्तों। तो उसे कहेंगे अगणनीय, अगणनीय दोस्तों, जिसकी गणना ना हो सके। ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा हमारा दोस्तों। अगला देखिए, अगला हमसे पूछा है, मौखिक शब्द का विलोम विपरीतार्थक शब्द है। तो दोस्तों क्या है, लिखित, कथित, पठित या अलिखित। तो मौखिक का दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा लिखित, मौखिक का हमारा लिखित हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हुलिया तंग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हुलिया तंग होना, तो कमजोर होना, लज्जित होना, अपमान होना या परेशान होना। इसका हो जाएगा दोस्तों परेशान होना, परेशान होना दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला आप देखिए, अगला है, अनिल शब्द का पर्यायवाची चुने। तो दोस्तों अनिल का किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों, अनिल वायु का। तो अनल, पवन, पावक या अनेक। तो दोस्तों इसका पवन, वायु का दोस्तों पवन भी होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका पवन। अनिल किसका है, पर्यायवाची पवन का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख, भेद छिपाने के अर्थ में निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग होता है। अंधा बनाना, अपना उल्लू सीधा करना, अंटी मारना या अंधेरे में रखना। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी, अंधेरे में रखना दोस्तों, अंधेरे में रखना यानी भेद छिपाना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, शिव के उपासक के लिए सार्थक शब्द है। दोस्तों शिव के उपासक के लिए सार्थक क्या, वैष्णव, शैव, भक्त या शाक्त। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, शैव हमारा शिव के उपासक के लिए दोस्तों शैव। और वैष्णव किसके लिए आएगा दोस्तों, विष्णु के उपासक के लिए वैष्णव आएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये थी हमारी आज की क्लास दोस्तों। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपने ब्रह्मोस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब कर लें।